हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको हम बताएं कि हमारे जो है प्राइड स्टूडेंट्स और सक्सेस स्टूडेंट्स की लिस्ट हम निकाले हैं, जिसमें जो है 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स जो है अपने 80% के अबव ऑब्टेन किया है और 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है 86% के अराउंड जो है मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और हमारे 15th ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो है 75% के अराउंड आए हैं। और हम इन सारे स्टूडेंट्स के बेटर फ्यूचर के लिए जो है कामना करते हैं और इनको इनकी सफलता के लिए जो है हमारा ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ओके, तो हम लेक्चर अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट का प्रॉब्लम डे। प्रॉब्लम डे इसका नाम हमने क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आज क्या सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल। सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आज उनको सॉल्व करेंगे। अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ा? थ्योरी पढ़ा। वहां पे हमने न्यूमेरिकल उतने नहीं किए, पर आज हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देंगे? न्यूमेरिकल। यानी कि जितने भी वैरायटी के न्यूमेरिकल हो सकते हैं उतना हमने कवर किया है। कुछ और भी हो सकते हैं। जो भी अगर डाउट बचता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के उस डाउट को अपने डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो मेरे फेसबुक पे जाके कमेंट बॉक्स पे आप अपना क्वेश्चन या जो भी डाउट हो उस पे आप अपना सेंड कर देना। उसका हम सॉल्यूशन तुरंत वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पहले इसी क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया है कि एलिमेंट ए इज एवरी एलिमेंट, जो ए है वो आपका कहाँ है? एफसीसी के पैटर्न पे है। ठीक, और बी आपका कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। बी आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है और सी कहाँ पे? आपका 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे। मतलब अगर हम देखें कि सबकी पोजीशन यहाँ पे बता दिया गया है, तो अगर हम ले आपका ए लिया जाए, बी लिया जाए और सी लिया जाए, तो यहां पर हमें बताया गया है कि ए किस पे है? एफसीसी के पैटर्न पे है। तो यहां पर इसकी अगर हम पोजीशन बताएंगे नंबर ऑफ एटम्स के लिए, तो नंबर ऑफ एटम हमारा कितना हो गया? यहाँ पे एन हो गया। ठीक, और एफसीसी के लिए एन इक्वल टू कितना होता है? 4। तो हम यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ आपको जो है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व ना करना पड़े, सिंपल वे में आप कर ले जाओ, तो इसलिए हमने इसको एन माना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि बी की पोजीशन आपका क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ, जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बताते हैं तो वो कितना होता है हमारा? एन। ठीक, यानी कि ए का और बी का हमने पोजीशन बता दिया कि किस पोजीशन पे हैं। अब हमें बताना है सी की पोजीशन। तो सी की पोजीशन हमारा कहाँ है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे होता है 2n। अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे हम कितना लिखते हैं? 2n। तो 2n का कितना है? 25%। तो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, 2n इंटू 25 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 हो गया, फिर एंड देन आपका ये 2 हो गया। तो इसको जब आप लाएंगे तो ये आपका 1/2 आएगा, 1/2n आएगा। अगर हम इन तीनों में से कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा? n आ रहा है। तो जैसे हम n को निगलेक्ट करेंगे तो हमारा रेशियो क्या बनेगा? 1:1:1/2। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? 2:2:1। यानी कि जो आपका पॉसिबल फॉर्मूला बनेगा, क्या बना? ए आपका 2 आया, बी आपका 2 आया और सी कितना आया? 1। यानी कि आपका जो फॉर्मूला बना A2, B2 और C टाइप में, यानी कि C आपका कितना है? 1 है। ठीक, तो आपका पॉसिबल फॉर्मूला कौन सा बना? A2, B2, C। अब हम देखेंगे दूसरे आपके क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन आपको बताया गया है कि एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस किसमें है? एफसीसी पैटर्न पे है। एफसीसी पैटर्न पे है तो उसका एज लेंथ कितना दिया गया है आपको? 200 पिकोमीटर। अब आपको कैलकुलेट कर क्या करना है? उसकी डेंसिटी करनी है और आपको उसका मास कितना दिया गया है? 200 ग्राम। और साथ में एलिमेंट्स देखिए,
ये याद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। एलिमेंट्स कितना बताएगा 24 इंटू 10 की पावर 23, मतलब क्या कि ये आपका एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर होता कितना 6.02 इंटू 10 की पावर 23, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अलग आपको एवोगैड्रो नंबर दिया गया है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो पहले हम वॉल्यूम को डिफाइन करें कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है ए क्यूब। तो ए का जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर एज हमें कितना दिया गया है 200 पिकोमीटर। 200 पिकोमीटर को आप किस में कन्वर्ट करिए, सेंटीमीटर में। तो आपका ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मास कितना है। मास आपको कितना दिया गया है 200 ग्राम, ठीक। और एन आपको कितना दिया गया है, एन नॉट 24 इंटू 10 की पावर 23, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू m इंटू जेड डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया ए क्यूब इंटू एन नॉट, ठीक। अब आप पूछेंगे कि z क्या लिखेंगे, तो z आपका वही होगा जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया है। यहाँ पे क्या एफसीसी पैटर्न पे है, तो एफसीसी पैटर्न पे z कितना होता है 4। तो m आपको दिया गया है कितना 200 ग्राम, और z आपका कितना हो गया 4। और आप डिवाइड किससे कर लीजिए अब, एज लेंथ, सॉरी वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम आपका कितना यहाँ पर आया है, इसका आप क्यूब देखिए करना हम भूल गए हैं। तो इसका आप जब क्यूब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -24, ये आपका वॉल्यूम बनेगा। तो आपका वॉल्यूम आप कितना लिखेगा 8 इंटू 10 की पावर -24 मल्टीप्लाइड बाय आपको एवोगैड्रो नंबर कितना दिया गया 24 इंटू 10 की पावर 23। अब आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर अब चलाएगा। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक। मेन है आप इसको कितनी तेजी से सॉल्व कर सकते हो, जितना आपका अच्छा कैलकुलेशन होगा उतनी जल्दी आंसर यहाँ पे आएगा। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग आंसर आता है 41.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आता है, ठीक। तो इसी तरह के अभी 2-4 और क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कोई एलिमेंट है वो आपका कहाँ है, इनटू अ स्ट्रक्चर विच में बी डिस्क्राइब द क्यूबिक के पैटर्न पे है। वहां पे क्या आपको बताया कि 1 एटम आपका कहाँ पे है, ईच कॉर्नर्स पे है, और साथ में 2 एटम्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, ऑन ऑफ इट्स डायगोनल में। एक डायगोनल पे कितना प्रेजेंट है 2, ठीक। इफ वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी आपको बता दिया गया है कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल कितना है आपका 24 है, और डेंसिटी भी दे दिया गया। तो आपको कैलकुलेट अब यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एन नॉट, मतलब एवोगैड्रो नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले जो जो वैल्यू गिवन है पहले हम उसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे दिया गया है, वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, यानी कि ए क्यूब। ए क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 24 इंटू 10 की पावर 24 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद आपको क्या दिया गया है, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब रो। रो इक्वल टू कितना हो गया 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी वैल्यू आपको गिवन है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि z हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ अ यूनिट सेल कैसे डिफाइन करेंगे। तो वो हम z की वैल्यू हम इस लाइन से हम डिफाइन करेंगे। तो जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल के बारे में, यानी कि z इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपको बताया कि 1 एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन ईच कॉर्नर। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और प्लस 2 एटम्स आपका कहाँ है, 1 ऑफ इट्स डायगोनल पे। यानी कि आपके 2 एटम्स को आप डिफाइन करिए, ऑन 1 डायगोनल पे, ठीक। आपके एक डायगोनल पे कितने एटम प्रेजेंट है 2, ठीक। तो जब आप इसका क्या बताएंगे, नंबर ऑफ अ यूनिट सेल बताएंगे, यानी कि z को जब आप डिफाइन करेंगे तो कॉर्नर के लिए कितना हो गया
नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में आपके 8 इंटू 1/8 का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस आपका क्या है 2 एटम्स आपके कहा है 1 डायगोनल पे, यानी कि 2 एटम और डायगोनल कितना है 1। तो इस तरह से आपकी z की वैल्यू क्या निकली 3। ठीक, अब उसके बाद आपको एन नॉट निकालना है, मतलब क्या एवोगैड्रो नंबर निकालना है। तो रो इक्वल टू क्या होता है m इंटू जेड अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। ठीक, तो आपको यहां पर दिया गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस एलिमेंट, तो यानी कि आपको एन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका क्या हो गया एन नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा m इंटू जेड डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब। ठीक, मास आपको बताया गया है कि मास कितना है यहाँ पे 200 ग्राम है। ठीक, और उसके बाद आपको वॉल्यूम भी बताया गया है। वॉल्यूम छोड़िए, पहले जो है z की वैल्यू लिखा जाए। z आपका कितना है 3, वॉल्यूम आपको कितना यहाँ पे दिया गया है 24 इंटू 10 की पावर 24, और डेंसिटी आपको कितना गया है दिया गया है 7.2। अब बस सारी वैल्यू आपने पुट कर दीजिए और आपका आंसर यहाँ पे चले आना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा जो वैल्यू आती है वो 3.72 इंटू 10 की पावर 24 के बराबर ये वैल्यू आती है, और यही होता है आपका आंसर। ठीक, हाँ ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एलिमेंट एक्स है, उसका एटॉमिक मास दिया गया है, डेंसिटी उसकी दी गई है, और आपको क्या दिया गया है उसका यूनिट सेल का एज लेंथ दिया गया है। एज लेंथ के बारे में आपको पता चल गया, और आपको आइडेंटिटी क्या करना है उसका नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, किस टाइप का उसका यूनिट सेल बनेगा, और उसका रेडियस भी डिफाइन करना है। तो आइए पहले गिवन को नोट किया जाए, गिवन में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो गिवन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है उसकी डेंसिटी दी गई है। तो रो इक्वल टू क्या हो गया आपका 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद आपको दिया गया है एज लेंथ। एज लेंथ यानी कि स्मॉल ई कितना दिया गया आपको 400 पिकोमीटर। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में। तो ये आपको कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 की पावर -10। तो ये आपका किस में आ गया पिको सेंटीमीटर में आपका आ गया। ठीक, जैसे ही आपका ये सेंटीमीटर में आया तो उसके बाद आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं रो इक्वल टू m इंटू जेड अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। आपको क्या निकालना है यहाँ पे z निकालना है। तो जब आप z डिफाइन करेंगे तो z आपका क्या हो जाएगा z इक्वल टू आपका रो इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट डिवाइडेड बाई m। ठीक, तो अब आप सारी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। मास आपको पता ही होगा कि मास यहाँ पे कितना दिया गया आपको 60, एटॉमिक मास कितना दिया गया है 60। तो पहले तो रो देखें, रो कितना है 6.23 हो गया, और आपका ए क्यूब की अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 400 इंटू 10 की पावर -10 है। तो 400 इंटू 10 की पावर -10 का क्या कर लीजिए होल क्यूब कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका क्या वैल्यू आता है इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। फिर उसके बाद आप तो किससे डिवाइड कर लीजिए 60 से। बस अब यहां से बस सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी है। अब बस इसका सिंपल सा एक आपका कैलकुलेशन बचता है। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिलती है वो z इक्वल टू यहाँ पे आपका आता है 4, यानी कि z इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया आपका FCC लैटिस पे होगा। किस तरह का पैटर्न बनाएगा वो FCC लैटिस पे, क्योंकि नंबर ऑफ अ यूनिट सेल z इक्वल टू 4 किस में आता है FCC के लिए। तो z इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पूछा गया है इसका रेडियस पूछा गया है। तो हमने FCC के लिए क्या रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था। तो 4r इक्वल टू क्या था हमारा a√2। 4r इक्वल टू क्या था a√2। आपको क्या निकालना है रेडियस। तो r इक्वल टू क्या हो गया a/√2 डिवाइडेड बाई 4। r इक्वल टू आपका क्या हो गया a√2/4। तो r इक्वल टू आपका कितना हो गया a इक्वल टू आपका क्या था एज लेंथ।
एज लेंथ कितना दिया 400 पिकोमीटर। जैसे ही आप 400 पिकोमीटर की वैल्यू पुट करिए और उसके बाद √2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी इंटू 1.414, उसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो आपको कितना आ गया 100, यानी कि 100 इंटू 1.414। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 141.4, ये आपका रेडियस आएगा। तो रेडियस की यहाँ पे यूनिट भी हम क्या लिखेंगे पिकोमीटर में, क्योंकि हमने एज लेंथ कितना लिया है पिकोमीटर में, तो रेडियस भी हमारा किसमें आएगा पिकोमीटर में। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये एक आपका एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि फेरिक ऑक्साइड टाइप का एक कंपाउंड है, तो उसमें आपको ऑक्साइड कहाँ बताया गया HCP के पैटर्न पे अरेंज है, ठीक। और उसमें जो आयरन है वो कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। तो पहले हम किसको डिफाइन कर ले नंबर ऑफ आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन ऑक्साइड, हेड्रल वॉइड इन ऑक्साइड के लिए। तो HCP के लिए कितना होता है 6 इंटू 1, ठीक। फिर आप ऑक्साइड को बता दिए, तो फिर उसके बाद आप किसको डिफाइन कर दो फेरिक आयन को, नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 6 इंटू 2/3। क्यों? क्योंकि वो कितने पे ऑक्यूपाइड कर रहे हैं 2 आउट ऑफ 3 स्पेसेस पे, तो 2/3, तो यानी कि आपका कितना आ गया 4। ओके, तो उसके बाद आपको पॉसिबल फॉर्मूला बताना है। तो पॉसिबल फॉर्मूला आपका किससे बनेगा, एक आयरन से बनेगा और एक ऑक्साइड आयन से बनेगा। तो पॉसिबल फॉर्मूला के लिए आपको सोचना पड़ेगा, एक क्या होगा Fe2 प्लस होगा, और क्या होगा इसके साथ आपका O2 माइनस। तो यहां पर आपने जो वैल्यू निकाला है वो किसके लिए आपने निकाला है 6, आपका किसके लिए आया ऑक्साइड आयन के लिए निकाला है, ठीक। और आपने फेरिक आयन के लिए कितना निकाला है Fe2 प्लस के लिए आपका 4 आया। तो बस करना कुछ नहीं है, अब सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। आयरन के लिए कितना हो गया आपका 4 हो गया 6। तो यहाँ पे जब आप रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे तो ये 2:3 हो जाएगा, यानी कि जो पॉसिबल फॉर्मूला बनेगा, पॉसिबल फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा Fe2O3। ओके, तो हमारा जो पॉसिबल फॉर्मूला जो बन रहा है वो हमारा कौन सा बन Fe2O3 टाइप का बनेगा। ओके, दिस इज योर आंसर। आपका अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बताया गया कि एक सॉलिड ऑक्साइड है, वो आपका कहाँ अरेंज है CCP पैटर्न पे है, CCP पैटर्न पे है, और आपका 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे आपको क्या प्रेजेंट है, एक आपका कैटायन प्रेजेंट है, उसका नाम A है। फिर उसके बाद आपको 1/3 पोजीशन पे क्या बताया गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया आपका 1/3 पोजीशन ऑक्यूपाई किया है B कैटायन ने। तो अब आपको निकालना है इसका पॉसिबल फॉर्मूला। तो आइए निकाला जाए पॉसिबल फॉर्मूला। तो अगर हम देखें यहाँ पे आपका A है एंड देन B है, फिर उसके बाद आपका ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन में आपका क्या हो गया O2 माइनस, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया कि ऑक्साइड आयन कहाँ प्रेजेंट है। तो ऑक्साइड आयन अगर हम देखें तो कहाँ है आपका CCP पैटर्न पे। तो CCP पैटर्न पे नंबर ऑफ एटम्स हमारा कितना होता है 4, ठीक। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारा 4 हो गया, बट हम इसको सॉल्व करते हुए 4 ना लेकर के चलेंगे, सिर्फ हम n लेके चलेंगे तो उससे इजी चला आएगा। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, इसको n मानते हैं, ठीक। फिर उसके बाद A आपका कहाँ पे है कैटायन A जो है वो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे। तो पहले आप ये जानिए कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे नंबर ऑफ एटम कितना, तो उसके लिए हम 2n अप्लाई करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बताया गया कि टेट्राहेड्रल वर्ड के कितने स्पेस में है 1/6 पोजीशन पे, और मल्टीप्लाई किससे आप कर दीजिए 1/6 पोजीशन, ठीक। फिर उसके बाद आपको B कैटायन बताया गया है कितना 1/3 पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि ये 1/3 पोजीशन है। B इक्वल टू क्या हो गया n इंटू 1/3, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि 1/3 एंड देन n/3 है, ये भी n/3 है,
और ये आपका n है। अब आप कुछ नहीं, यहाँ पे रेशियो ले लीजिए, रेशियो जैसे लेंगे n आपका कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1:1:3। ठीक, ये आपने एलसीएम भी लेकर के वहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जो आपका फॉर्मूला फॉर्म बनेगा वो क्या है, AbO3 टाइप का आपका फॉर्मूला फॉर्म बनेगा। यानी कि A से कितना आया है 1 आया है, B से हमारा 1 आया है, एंड O से ऑक्साइड आयन से हमारा कितना है 3। तो इस तरह से आपका ये एक पॉसिबल फॉर्मूला का फॉर्मेशन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखें तो अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि KCl है, KCl क्रिस्टलाइज किसकी तरह बना है आपका NaCl की तरह बना है, और आपको रेडियस ऑफ Na+ एंड रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन का दिया गया है कितना है 0.7। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे रेशियो ऑफ साइड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले निकालना क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ KCl टू दैट ऑफ NaCl। यानी कि आपको जो निकालना है Rk++Cl- डिवाइड बाई Rna++RCl- ये आपको फाइंड करना है। जो है हमें ये पता होना चाहिए कि आपका Rna+ और अपॉन RCl- का रेशियो क्या होता है। तो Rna+ और आपका RCl- का रेशियो कितना होता है 0.414। जब इसका रेशियो आपका इतना होता है तो यही रेशियो किसके बराबर होगा आपका KCl के बराबर। यानी कि Rk+ अपॉन RCl- इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी आपका 0.414 के बराबर आएगा। तो इस तरह ये आपका क्या बना, फर्स्ट इक्वेशन बना। ठीक, और आप सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है Rna+, आपको क्या दिया गया Rna+ अपॉन Rk+ का रेशियो कितना दिया गया है 0.7 आपको दिया गया है। एक चीज बताइए, अगर हम Rk+ और RCl- में 1 जोड़ दें तो क्या हमने कोई गलती की। अभी एक सेकेंड, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम देखेंगे फॉर इक्वेशन आपका फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर दें कि एक आपका प्लस करके हम गलती करें, फिर इसको सुधारे कहां से, दूसरे साइड में +1 ऐड करके। यानी कि देखिए कैसे आपका हो गया Rk+ अपॉन RCl- +1 इक्वल टू आपका कितना हो गया 0.414 +1। ठीक, एक आपने गलती की फिर आपने उसको सुधार दिया, कितना, दोनों में +1 ऐड करके। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ गया Rk+ अपॉन, इसको आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको Rk+ हो गया, अब प्लस RCl- डिवाइड बाई RCl- इक्वल टू आपका 1.414। ये आपका इक्वेशन जो बना ये कौन सा बना, थर्ड इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के देखेंगे। एंड सेकंड आपका Rk+ अपॉन Cl- और यहाँ पे क्या Rna+ अपॉन Rk+ है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, हमारा Rna+ अपॉन RCl- इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 × 0.7। आपका कितना आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, 0.7 आपका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ये 0.7 × 0.414 के बराबर आपका आएगा। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन लगभग 0.29 के बराबर आता है। ठीक, तो इस तरह से आपने एक नया इक्वेशन बना लिया। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये आपका इक्वेशन वहां पे थर्ड था, ये आपका इक्वेशन फोर्थ हो गया। ठीक, अब हम एक और चीज क्या करें कि यहाँ पे एक गलती करें। गलती हम क्या करें कि यहाँ पे +1 को हम ऐड करें, यानी कि Rna+ हो गया, अब अपॉन आपका क्या होगा RCl- +1 इक्वल टू 0.29 +1। यानी कि यहाँ पे आपका क्या क्या बन गया Rna+ अपॉन RCl- हो गया। ठीक, ये आपका हो गया 1.29 के बराबर ये आ गया। तो ये इक्वेशन हो गया आपका 5। ठीक, अब आप इक्वेशन
5 और थर्ड को लेकर के आप सॉल्व करिए, यानी कि बाय इक्वेशन आपका कौन सा आ गया, थर्ड एंड फिफ्थ। तो दोनों को आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर के प्लस आर सी एल माइनस अपॉन आर एन ए प्लस अपॉन आर सी एल माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.414 डिवाइड बाई आपका 1.29। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ गया 1.1 के बराबर। अगर हम साइड की बात करें तो साइड आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका होता है इंटर आयनिक डिस्टेंस के बराबर, यानी कि ए ऑफ के सी एल अपॉन ए ऑफ एन ए सी एल, ये आपका किसके बराबर आ गया 1.1 के बराबर। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो इसको आप आर एन ए प्लस आर के प्लस से शुरुआत है ना, तो आपका हो गया ये आर के प्लस आर सी एल माइनस अपॉन आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस। इस तरह से ये आपका ये कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व है। नीट कर दिया स्टार्ट, कर दिया मैंने स्टार्ट। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दिया गया है कि लिथियम आयन कहाँ पे अरेंज है, बीसीसी पैटर्न पे, यानी कि गिवन पहले है क्या उसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो गिवन में आपको क्या दिया है, Z इक्वल टू बीसीसी के लिए कितना होता है आपका 2, ठीक, और इट्स डेंसिटी कितना दिया गया 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू कितना हो गया आपका 530 किलोग्राम पर एम क्यूब में। अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 530 इंटू 1000, ये किलोग्राम हो गया। और मीटर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका क्यूब। और फिर आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कुल मिला के कितना आ जाता है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर आगे आपको क्या दिया, इट्स एटॉमिक मास, यानी कि आपको क्या दे दिया गया यहाँ पे मास इक्वल टू कितना है 6.94 ग्राम पर मोल, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, एज लेंथ, क्या कैलकुलेट करना है एज लेंथ। और आपको दिया गया क्या गया एवोगाड्रो नंबर, यानी कि क्या आपका एन इक्वल टू कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। बस अब करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला बताया गया था बस उसी को अप्लाई यहाँ पे कर देना है। यानी कि आपको क्या हो गया, रो इक्वल टू आपको क्या होता है m इंटू जेड अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक। तो आपका क्या हो गया ए क्यूब, पहले आप फाइंड कर लें तो ए क्यूब से अगर से आपको क्या निकलेगा एज लेंथ निकलेगा, यानी कि जो आपका ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू जेड अपॉन रो इंटू एन ए। मास आपको कितना दिया गया है यहाँ पे 6.94 दिया गया है। और आपका z कितना है 2, ठीक। और आपने अभी रो कैलकुलेट कितना किया है 0.53, तो यहाँ पे रो की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितना हो गया 0.53 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। बस अब इसको यहाँ से आपको कुल मिला करके सॉल्व करना है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आती है आपकी वैल्यू ए क्यूब इक्वल टू आपका आता है यहाँ पे 4.53 के अप्रोक्स आता है। तो 4.53 इंटू 10 की पावर -23 के बराबर आएगा। और जब आप इसका क्यूबिक रूट ले लेंगे तो जैसे ही आप इसका क्यूबिक रूट ले लेते हैं तो ए इक्वल टू आता है आपका 352 पिकोमीटर के बराबर ये इसका आंसर आता है। तो बस इसी तरह से जो है आपके क्वेश्चंस होते हैं और आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल प्रॉब्लम डे पे सिर्फ हम इतना सॉल्व करेंगे। और भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक चैनल पे जो रेडियन क्लासेस के नाम से चल रहा है उस पर आप लोग क्वेश्चन दे सकते हो। गाइस आप लोग के लिए आज
जो है प्रॉब्लम डे पे बस इतना ही था। और आप लोग जो है हमारे चैनल्स को और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे क्या हो सभी लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले। और आप लोग जितना शेयर और लाइक्स करेंगे तो हमें भी रिस्पांस मिलेगा कि नहीं आप लोग जो है इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, और हमें भी जो है फील होगा, तो हम और अच्छे से अच्छा जो है आपको वीडियो बना करके देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करिए। और हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम पे चैनल चल रहा है रेडियन क्लासेस के नाम से। और एक और चीज़ बता दूं, जो आप लोग महंगी कोचिंग में जो पैसा देते हो, हम लोग आप लोग के यहाँ पे यूट्यूब पे रेडियन क्लासेस के नाम से फ्री में ला रहे हैं। आपका टेस्ट सीरीज होगा, सब कुछ होगा, और साथ में आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग लाइक और शेयर कर सकें बस, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्लास को लेकर के अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हों सबको बताइए कि नहीं यूट्यूब पे सबसे फ्री क्लासेस जो है आप लोग के लिए चल रही हैं। तो हम लोग जो है यही चाहते हैं कि ये इस चैनल को जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, टेक केयर योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।